छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल सरगुजा पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक ले प्रत्याशी सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है उसे पूरा कर रहे हैं तथा आगामी चुनाव में 11 के 11 सीटों पर भाजपा की जीत पक्की है। हमारी सरकार केंद्र एवं राज्य दोनों में है। राज्य में सरकार अभी नई है, फिर भी हमने मोदी की जिस गारंटी की बात चुनाव में कही थी, इसके अधिकतर बड़े एवं जरूरी वायदे पूरे कर दिए हैं तथा बजट में उसके लिए राशि की व्यवस्था की गई है। यह गारंटी 5 सालों के लिए है, इसलिए सभी तत्काल पूरे नहीं किए जा सकते, परंतु घोषणाओं पर अभी सरकार का ध्यान है और जनता इसलिए भाजपा के साथ है। भाजपा के प्रति जनमानस का विश्वास दिख रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर हमारी जीत होगी। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय जी, हम सब लोग बैठे थे और कुछ काम लोकसभा के हिसाब से हमने तय किए थे। आज उसी की समीक्षा बैठक है और जहाँ तक सवाल है लोकसभा का, लोकसभा में एक तरफ जहाँ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्य, ये प्रमुख मुद्दा होगा। और चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, नई सरकार आई है, जनता के समक्ष हमने कुछ वादा किया था और लगभग जो प्रमुख जितने भी वादे थे मोदी गारंटी 23 के, आप सब ने देखा होगा कि परसों जो बजट आया उस बजट में सारे वादे जो प्रमुख थे, अभी तो बहुत से वादे हैं जो 5 साल के लिए हैं जो हमको पूरा करना है, प्रमुख सारे वादों का समावेश हमने वो इस बजट में किया है। और एक वादा तो जो हमारा सबसे बड़ा था, तारीख के शहीद था कि अटल जी के जन्म दिवस को जो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारी सरकार का पिछले साल का जो 2 साल का बोनस था उसको देने का वादा था और वो वादा हमने तारीख के हिसाब से ही हमने उस वादे को निभाया है। तो आम जनता का जनमानस बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। लेकिन उसके बाद भी हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और हमारा मूल मंत्र है कि चाहे हमारे परिस्थिति अनुकूल रहे, संपर्क, संवाद, परिश्रम, ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। और इसीलिए हम चुनाव को चुनाव के हिसाब से लेते हुए आज की बैठक में सारे मुद्दों पर विचार करेंगे। और चूंकि मुझे पार्टी के द्वारा 4 लोकसभा का एक जो क्लस्टर बना है, जिसमें बिलासपुर, अंबिकापुर और कोरबा और रायगढ़, इसका प्रभारी बनाया गया है। और मेरे साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री रहे हुए पैकरा जी, ये मेरे साथ हैं चारों लोकसभा में। और जसपुर के जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कृष्णा राय जी, हम तीनों मिलकर इस चारों लोकसभा को के प्रभारी के रूप में निरंतर हम लोग इस अभियान में जुटे रहते हैं कि इस चारों लोकसभा को हमको जीतना। और उसी के लिए आज मैं अंबिकापुर आया हूं और कल कोरबा की मीटिंग है। अंबिकापुर लोकसभा की प्रबंध समिति और अब अंबिकापुर लोकसभा में 8 विधानसभाओं की प्रबंध समिति, जिसमें करीब 200-250 हमारे प्रमुख आदमी, उसकी बैठक के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ। हमारे अंबिकापुर संभाग के प्रभारी राजा पांडे जी और अंबिकापुर लोकसभा के प्रभारी हमारे जो बिलासपुर के सांसद रहे लखन साहू जी, और अंबिकापुर लोकसभा के संयोजक कमल भान जी, चाचा पावले जी और संयोजक कमल भान जी, सह संयोजक अखिलेश सोनी जी,
साथ में अभी हमारे सारे वरिष्ठ नेता भी हैं, विधायक विचार विमर्श करेंगे। ये सारा विषय हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है कि कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी के बारे में खासकर 3 जो हमारे सांसद थे वो विधायक बन गए। अंबिकापुर से रेणुका जी, बिलासपुर से हमारे अरुण साहू जी और रायगढ़ से गोमती शाह जी। और एक सीट बस्तर और कोरबा पिछले बार हम हार गए थे। तो 5 सीटों के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही प्रत्याशी घोषित हो जाएगा और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी होकर पैनल जो है दिल्ली गया हुआ है और अब ये अंतिम निर्णय उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।